और इस फल को मैं नहीं खाऊंगा। और बोली अरे फल को नहीं खाऊंगी, अरे बहना बिना मोती मर जाऊंगी रे फल को। अपनी बहन को समझा कर बोली वो धुंधली दीदी अरे फल को नहीं खाऊंगी, दीदी बिना मोती मरे जाऊंगी फल को। उसने कहा धुंधली ने अपनी बहन से कि मैं इस फल को नहीं खाऊंगा। क्यों? अरे इस फल को खाने से मैं गर्भावस्था में आ जाऊंगी और तुमको नहीं पता मैं जब गर्भावस्था में आ जाऊंगी सारा श्रृंगार मेरा घूमना फिरना सब कुछ छूट जाएगा। अरे वो सब छूट जाए कोई बात नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये अगर नगर में चोर आगे में भाग नहीं पाऊंगी और बिना मौत के मार जाऊंगी। मुझे उसकी भी परवाह नहीं है कि चोर आ जाएंगे मैं भाग नहीं पाऊंगी। सबसे बड़ी बात तो दीदी एक है, हमें अगर गर्भ से होगी और हम पर चला फिरा नहीं जाएगा वो हमारे नंद आएगा ना भीतर भीतर सब घर खाली करने जाएंगे। इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। उसकी बहन की चिंता की कोई बात नहीं। अरे तुम इस फल को नहीं खाओगी तो ये काम करो, तुम्हारे घर में एक गाय है उसने कोई बछड़ा नहीं दिया और महात्मा जी की अगर बात सत्य है तो ये फल उस गाय को खिला दे और कुछ समय का गर्भ मेरे पलना है, मेरे जब पुत्र होगा तो तुम किसी बहाने से अपने घर बुला लेना और मैं अपना पुत्र तुझे दे दूंगी। बोले बहुत सुंदर। धुंधली ने भक्तों वैसा ही किया और वो फल ले जा करके धुंधली ने उसके घर जो गाय थी उसे दे दिया। जब वो फल गाय को दिया तो गाय गर्भावस्था में आ गई। धीरे 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 जब समय पूर्ण हुआ तो उसने अपने आत्मदेव ब्राह्मण को बातों में उलझा करके और अपनी पड़ोस वाली बहन को अपने घर बुला लिया। पुत्र पैदा हुआ और जब पुत्र पैदा हुआ उधर एक गाय ने भी बछड़ा दिया और गाय ने जब बछड़ा दिया तो बताया जाता है कि उसका सारा शरीर मनुष्य जैसा केवल कान पशु की थी। आत्मदेव ने जब सुनी कि हमारे घर में गाय ने बछड़ा दिया है वो भी मनुष्य जैसी काया है और हमारी रानी के एक पुत्र पैदा हुआ है, बड़े खुशी हो गए। Bye.
देव को खुशी हुई कि मेरे घर में एक पुत्र मेरी रानी के द्वारा उत्पन्न हुआ है और मेरी गाय ने जो बछड़ा दिया है वो भी मनुष्य जैसा है। धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ और जब कुछ समय व्यतीत हुआ, आत्मदेव ब्राह्मण ने अन्य ब्राह्मणों को बुला करके अपने पुत्रों का नामकरण संस्कार कराया। और जब नामकरण संस्कार कराया तो गाय के द्वारा जो बछड़ा उत्पन्न हुआ था वो मनुष्य जैसी काया थी उसकी, उसका नाम रखा कोको। और धुंधली की बहन के द्वारा जो दिया हुआ पुत्र था उसका नाम रखा धुंधकारी। धीरे 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 दोनों पुत्र उस आंगन में बढ़ने लगे और जब कुछ समझदार हुए तो दोनों अपने अपने रास्ताओं पर चलने लगे। मेरे भक्तों, क्यों? गोकर्ण जो था महात्माओं के आशीर्वाद के द्वारा उत्पन्न हुआ था, सतमार्ग पर चलने वाला था। क्यों? जिस जीव की सर पर छत्र छाया किसी संत महापुरुष की होती है वो जीव हमेशा सतमार्ग पर चलता है। भक्तों, हम और आप सब संतों की संतान है, संतों की ही देन है। हम और आप संतों की संतान है और संतों की ही देन है। आज अगर ये संत नहीं होते तो ये पृथ्वी नहीं, अगर संत नहीं होते तो ये पृथ्वी नहीं होती। आज थोड़े समझदार होने के बाद दोनों अपने अपने रास्ताओं पर चलने लगे। अपने अपने मार्ग को आए चलन लगे सुबह ही उठता है और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है। स्नान करने के बाद माता पिता की सेवा करता है और सुबह ही निकल जाता है। संतों के पास जाकर के सारे दिन बैठा रहता है, सत्संग में मन को लगाए रहता है। संध्या को लौट करके फिर अपनी माता पिता की सेवा करता है। और धुंधकारी जो सुबह ही उठे और मदरा का सेवन किया
सारे दिन कहीं जुआ खेल रहे हैं, कहीं किसी को पीट रहे हैं, कहीं किसी की चोरी कर रहे हैं, वैश्या का गमन किया। ऐसा हाल हो गया। गौगढ़ को देखकर महाराज आत्मदेव बड़े प्रसन्न होते हैं और जब धंधकारी की शिकायत आती है तो मन में बड़े दुखी हो जाते हैं। एक दिन महाराज आत्मदेव ने गौगढ़ को बुला करके कहा, बेटा तू जब मेरे सामने आता है तो मेरा दिल हृदय भर जाता है, और गौगढ़ जब मेरे सामने आ जाता है तो मेरा दिल, मेरा हृदय दुखी हो जाता है। मेरे भक्त गौगढ़ ने समझा करके कहा, पिताजी अरे आज के संसार में कुछ नहीं है। आज के संसार में जो जीव परमात्मा को भज लेगा, परमात्मा के चरणों में लिपट जाएगा, परमात्मा के स्मरण में लगा रहेगा, उसका कल्याण जरूर। ये संसार की मोह माया है। जीव जब मां के उदर से बाहर आता है, जैसे ही पृथ्वी पर उसका पैर टिकता है, वैसे ही माया की चक्कर उसके ऊपर पड़ जाता है। और जैसे जैसे जीव बड़ा होता जाता है, माया उसे घेरती चली जाती है। परमपिता परमात्मा को भूलता जाता है वो जीव, और इस संसार माया में लिपट करके संसार में विलीन हो जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में सबसे पहला एक श्लोक है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय बताया है पहले श्लोक कि भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, जो जीव सच्चिदानंद सत और चित्त लगा करके जो श्रवण करते हैं, तो उस जीव के हृदय में एक आनंद नाम का किरण उत्पन्न होता है। सच्चिदानंद, गौर करें भक्तों, सत और चित्त लगा करके जो जीव भगवान की कथा को सुनते हैं, सत्संग को सुनते हैं, कीर्तन को सुनते हैं, तो उस जीव के अंदर से एक आनंद की किरण उत्पन्न होती है। लेकिन आनंद भी तीन है, ब्रह्मानंद, परमानंद और एक विषयानंद। आनंद तीन है। ब्रह्मानंद हर किसी के बस में नहीं। ब्रह्मानंद को पाना तो बड़े बड़े ऋषि महात्मा, परम सत्यदेव, सतगुरुदेव, इन लोगों के बस में है। वैसे बड़ी बात नहीं है बस में करना ब्रह्मानंद, लेकिन गृहस्थी की आश्रम बड़ा है। और गृहस्थी आश्रम में जो जीव विचर रहा है वो माया में लिप्त है। माया में लिप्त होने के कारण उस जीव के पास ब्रह्मानंद का कोई अंकुर नहीं है। और जब ब्रह्मानंद नहीं होगा तो परमानंद कहां से आ जाएगा? परमपिता परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो जाएगी? क्यों? सर्वप्रथम ब्रह्मा, ब्रह्मानंद। जब तक ब्रह्मा उत्पन्न नहीं होगा, ब्रह्म उत्पन्न नहीं होगा शरीर के अंदर, तब तक परमानंद के दर्शन नहीं होगा। और जब ब्रह्मानंद उत्पन्न नहीं होगा, परमानंद के दर्शन नहीं होंगे, तो जीव विषयानंद में चलता रहेगा, ये सांसारिक आनंद में घूमता रहेगा। बड़ी बड़ी कमाई करी, खूब पैसा कमाओ, लड़का नाती बड़ी बड़ी नौकरी में लग रहे, पैसे की कोई कमी ना है। अब बेटी कह रहे हमें बड़ा आनंद है, हमने सभी जीवन मेहनत करी है, हमने लड़का नाती भोजन में लगा ले, अब पैसा की कोई कमी नहीं, बड़ा आनंद है। लेकिन वो आनंद सांसारिक आनंद है। आनंद तो वो होता है जिस जीव के अंदर परमानंद और ब्रह्मानंद उत्पन्न होता है, वो आनंद होता है। मेरे भक्तों, जिस जीव के अंदर ब्रह्मानंद उत्पन्न हो जाता है, उस जीव को अपने आप परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि माया की चद्दर उसके ऊपर से हट जाती है और सीधा सत्य और चित्त एकाग्र जब हो जाता है तो परमानंद के दर्शन होने लगते हैं। लिखा है आनंद तीन हो गए, सच्चिदानंद रूपाय, पीछे से शब्द आ रहा है रूपाय। जब परमानंद ब्रह्मानंद टिक जाता है तो परमानंद के दर्शन होने लगते हैं, भगवान का स्वरूप हृदय के अंदर दिखाई देने लगता है, दर्शन होने लगते हैं।
भजन की क्रिया जैसी कुछ हमारे भैया गुरुमुखी ये वो करते होंगे, उन्होंने शायद देख लिया होगा, अगर उनका बुद्ध दिख गया होगा कि भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान का स्वरूप हृदय के अंदर दिखाई देने लगता है। सच्चिदानंद रूप है, वही रूप है हृदय के अंदर परमपिता परमात्मा का रूप है। किसका रूप? विश्व उत्पत्त्याद हेतवे, उसका रूप इस लोक कह रहा है। विश्व उत्पत्त्याद हेतवे, जिसने विश्व को उत्पन्न किया, उसका रूप इस हृदय के सत्चित आनंद। सत्व और चित्त जब रुक जाता है तो आनंद आने लगता है, वो आनंद आता है तो रूप है, भगवान के दर्शन होने लगते हैं। कुल भगवान के विश्व उत्पत्त्याद हेतवे, जिन्होंने इस संसार को उत्पन्न किया है। पीछे की लाइन में लिखा है तापत्रय, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का नाश करने वाले, भौतिक तीनों तापों का नाश करने वाले श्री कृष्णाय वयम नमः, स्वयं परमात्मा श्री नारायण। श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक समझाता है इसमें। मेरे भक्त गोकर्ण संतों के पास बैठ करके सत्संग में लगा रहते हैं और धुंधकारी वेश्याओं का दमन करने लगे। जब पिताजी दुखी हुए तो गोकर्ण ने यही बात समझाई कि पिताजी, संसार में कोई किसी का नहीं होता है, हर जीव दुखी है। और कोई ही न सुखी है, और किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। हर जीव दुखी है किसी न किसी बात को लेकर, सुखी कोई नहीं है। आप समझ लो सुखी कोई नहीं है। कोई दुखी संतान से कोई संतान, कोई तो दुखी पे लटकते हैं और कोई दुखी बुए या लड़का मान। लड़कन से जो दुखी है, बाकी 4 लड़का तो दो, एक चोर बन गो, एक शराबी बन गो, एक जुआरी। अब वो तो जासो दुखी करोगे, लड़ाई हमारे मारे लोग। और एक दूसरा जो दुखी है काम संतान नहीं ना है, कर कर कमाई मरो जा रहा, लेकिन संतान है नहीं बेचारे में। तो जो दुखी है कहीं परमात्मा सब जीवन कमाई कर रहा है, दुमों के नहीं ले जाए, वो एक संतान है। तो कोई तो अपने संतान से दुखी है और कोई संतान के लिए दुखी है। कोई दुखी संतान को, कोई संतान से, कोई दुखी सम्मान को, कोई अपमान से। कोई तो सम्मान से दुखी है, कोई तो जीव सम्मान से दुखी है, और कोई अपमान से दुखी है। क्योंकि ये संसार है, ये समाज कभी जीने का अधिकार नहीं दे सकता। जिसे जीना है परमात्मा के चरणों में लिपट करके जी सकता है, और अगर समाज में देख करके जिएगा तो वो जी नहीं पाएगा। एक छोटी सी बात, तुम्हारा लड़का सुबह पूजा करने जाए रोजाना, बाकी मित्र 4 मिले बिगड़े हुए, रास्ता में खड़े हुए, कहाँ से आए हो? बोले भैया पूजा करके आए। बोला बहुत बड़े पुजारी बने डोल रहे हो। अपने मित्र भाई के मित्र, क्योंकि शरीर के साथ में 5 मित्र तो सब रहते नहीं वाले, वो सबसे बड़े बेई शरीर को बिगाड़े हुए चोर, काम क्रोध मत लोग वो बेके बड़े बहुत बड़े पुजारी बन गए। अब वो बेचारा रोज जब परेशान कर रहा है तो दुखी हो गया, मान लीजिए कल से पूजा ही करने नहीं जाएंगे। अब बेचारा पूजा करने लगा, माने दूसरे दिन उठाओ पे चलो नौकरी करके 6 महीना बाद लौट गया। वे मित्र फिर मिल गए, बोले भैया 6 महीना बाद आए, कहाँ गए? बोले भैया नौकरी करके आए। नौकरी करके? बोले तुम पागल हो? बोले तुम पागल हो? ढोलक वाला इससे कह रहा था आगे से
बोले तुम पागल चिमटा बजा रहे 6 किलो को, और भैया तुम्हारे घर आ रहा हूँ तो होता रहेगा। कह रहा था अपनों को अपना ही तो बिगाड़ता है। अब बिन्नी की तुम पागल हो, नौकरी करने गए, तुम्हारे घर के सब मजे ले रहे, तुम मत जाओ कर करके नौकरी। मैंने कहा सही कह रहा है, नहीं जाएंगे नौकरी करने, न पूजा करने दी न नौकरी करने दी। अब बिन्ने एक नंबर लगा, बिन्नी की अब तो कहीं जाना ही नहीं, घर पे रहना है। अब दिन के जैसे 3 बजे और वे सोए के जगह बिन्ने बढ़िया बढ़िया पता ना कौन से क्रीम होती है, वहां मुंह साफ करो, और मुंह साफ करके क्रीम लगाई, पाउडर लगा, और ऐसे गाड़ी ऐसे गाड़ी, और पैर में चटकनी चप्पल पहनी, चट 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 गली में निकल आए। गली में चलते अब बे मित्र कह रहे हैं देखो भैया मरेगा, अब जाके दिन मरवे के आगे, अब जाके दिन मरवे के आगे क्यों? अब जो कल मेरी क्रीम पाउडर लगा के चप्पल चटका रहे हो, अब जो मरेगा न तो पूजा करने दे, न नौकरी करने दे, और न घर में रहने दिया। किसने? अपमान से परेशान, और कोई सम्मान से परेशान क्यों? खाना खाए भी तब को टाइम है, इतना बड़ा सम्मान चल रहा है। कोई दुखी सम्मान से, कोई अपमान से, अरे अपने अपने कर्म से हर कोई दुखी है विकास, और किसी न किसी काम से हर कोई दुखी है। संसार में हर जीव दुखी है, सुखी कोई नहीं। सुखी वही है जो परमपिता परमात्मा के चरणों में लिपटा हुआ है, परमपिता परमात्मा के सद्मार्ग पर चल रहा है, वो ही सुखी है। मेरे भक्तों, गौकर्ण ने जब ये बात समझाई तो गौकर्ण अपने पिता को लेकर के और वन में तपस्या करने के लिए चले। जब गौकर्ण और आत्मदेव तपस्या करने के लिए चले गए, अब धुंधकारी का मौका लग गया। अब तो कोई रोकने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं, अब बड़े आनंद से अपने मन की मौज कर रहे। एक दिन जब धन नहीं रहा,